आपसे ये जानना चाह रहा था, जो जब हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखते हैं तो वो हमेशा एक पत्र जारी कर देता है कि सेक्शन 13-14 के तहत हम नोटिस जारी कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें होता क्या है। 13-14 में नोटिस जारी करके समन बुला करके होता क्या है, 14 में क्या मतलब अंतिम शक्ति क्या है आयोग के पास, क्या कर सकता है? ये सवाल आपका किससे है? हमारे साथ 3 वरिष्ठ सदस्य जुड़े हुए हैं। सोनल गुप्ता जी भी जी दे है। सकते हैं, शताब्दी मैम भी दे सकती हैं। बच्चे को निजी विद्यालय प्रवेश नहीं दे रहा है, ऐसी अवस्था में क्या केवल मतलब जैसे शिकायत उच्च अधिकारियों तक लगाने के बाद, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो जैसे हमारे यहाँ 8वीं तक के जो विद्यालय होते हैं उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिर उसके बाद जनपद का जो प्रभारी होता है उसको हम लोग जिला अधिकारी बोलते हैं, उसको डीएम बोलते हैं। आपके यहाँ शायद डीसी बोलते होंगे। फिर इसके बाद कलेक्टर एक ही चीज है। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग जो है महानिदेशक को भी लिखते हैं, लेकिन तीनों स्तर से अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो हाईकोर्ट जाने से पहले आयोग को मैंने अभी तक जितना पाया, आयोग अभी न राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, न उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मुझे तो आज 3-4 वर्षों में कभी कोई रिलीफ मिलती ही नहीं दिखी। तो उस पर न्यायालय क्या ये जैसे आपने कहा ये लोक अदालतों से क्या कोई इसमें रिलीफ मिलता है? देखिए मैं आपको 2 मिनट और लोक अदालत जो है वो हमारी एक ऐसी व्यवस्था है सिविल क्रिमिनल प्रकरणों में या किसी प्रकार के प्रकरणों में जिसमें दोनों पक्ष अगर समझौता करना चाहते तो जिन प्रकरणों का निराकरण या समझौता दोनों पक्षों के लोक अदालत के अंतर्गत वृहद लोक अदालत में होता है तो उन प्रकरणों की अपील नहीं होती। अगर आप और मैं किसी सिविल प्रकरण में किसी खेत को लेके उसके बंटवारा को लेके उसके भूमि स्वामित्व अधिपत्य को लेके दावा आपत्ति करके सिविल केस लड़ रहे हैं और हम दोनों समझौता हो जाते हैं कि 10 डिस्मिल तेरा है, 5 डिस्मिल मेरा है, ये इसकी चौहद्दी है, और हमारा समझौता अगर लंबित प्रकरण में लोक अदालत में रख के हर 6 महीने 4 महीने 2 महीने में वृहद लोक अदालत होता है हर जिला न्यायालय में, अगर समझौता हो जाता है तो फिर हम या हमारे आने वाले वारिसान उस प्रकरण के उस अपील के उस निराकरण के अपील में नहीं जा सकते। वो होता लोक अदालत। एक दूसरी व्यवस्था परमानेंट लोक अदालत के बारे में कुछ उसके क्षेत्राधिकार के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो उस पर प्रकाश डालें। मैंने कहा किसी भी प्रकार के दीवानी या अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल नॉलेज अगर कोई प्रकरण आप चल रहा है और दोनों पक्षों में जो समझौता के लिए प्रकरण लोक अदालत में रखाता है और लोक अदालत में अगर राजीनामा हो गया है तो उस राजीनामा के विरुद्ध आप जीवन पर्यंत आप या आपके वारिसान अपील में नहीं जा सकते। लोक अदालतें क्या इस प्रकार के मामले को लेंगी? शिक्षा के अधिकार में प्रवेश न लिए जाने। मैं आपकी बातों पे आ रहा है, अपन दिशा भटक जाएंगे। ये लोक अदालत की परिभाषा। अब आपके आरटी में किसी बच्चों का एडमिशन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है, अब सबसे पहला एक कड़ी होती है उसकी जिला शिक्षा अधिकारी। पूरे भारत में एक प्रकार से समान व्यवस्थाएं हैं जम्मू कश्मीर को अभी छोड़कर।
तो अब जिला शिक्षा अधिकारी उसका इम्प्लीमेंटेशन कराता है, उसकी लॉटरी खुलता है, उस बच्चे को एडमिशन देता है। कोई निजी स्कूल का प्रबंधन अगर आपकी बात को और आपके लॉटरी में मिले एडमिशन को नहीं मानता है, तो एक उप सचिव शिक्षा होता है, उसके ऊपर डायरेक्टेड एजुकेशन होता है, उसके ऊपर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन होता है। और ऐसा कोई स्कूल उत्तर प्रदेश के राज्य में नहीं होगा कि जब स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन उसको निर्देश दे या उसके पास शिकायत पहुंचे और उसको विधि सम्मत प्रक्रियाओं के अनुरूप अगर उसको एडमिशन की पात्रता और एडमिशन ना दे रहा हो तो स्कूल का प्रबंधन बात ना माने, उसके लिए पिता को, एक आवेदक को न्यायालय जाना पड़े, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो व्यवस्था की कमजोरी, प्रशासन और शासन की कमजोरी है, इसमें जनता की दिक्कत नहीं है। ठीक है राकेश जी, हम आपको यहाँ पे हम रोकेंगे क्योंकि आप, ठीक है, आपका प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग था और गुप्ता जी ने बहुत ही सही ढंग से आपके प्रश्नों का जवाब दिया है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं इसका हम लोगों उपयोग करें और जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से ही कहीं ना कहीं आदमी को करना पड़ेगा। पंडित द्विवेदी जी प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम गुप्ता जी। अग्रवाल साहब सुन रहे हैं? तो अग्रवाल साहब सुन रहे हैं? देवेंद्र जी सर मैं जुड़ा ही हुआ, मैं सुन रहा हूँ सर। जैसे कि आपसे चर्चा हुई तो आपसे मैं अनुमति चाहूंगा, क्षमा के साथ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, पर आपने मुझे अवसर दिया इसलिए मैं सौभाग्य के साथ इसमें शामिल हो गया था। तो मुझे अनुमति प्रदान करें, आपसे निवेदन था। बस एक 5 मिनट और दीजिए। अगर किसी साथी को हमारे सदस्य सोनल गुप्ता जी से कोई बात रखनी हो वो प्लीज एक बार उनको रख ले, ताकि वो अपने, क्योंकि शेड्यूल था उनका, वो 12:30 बजे से ज्यादा जुड़ नहीं सकते। राम सिंह गाजीपुर से साथ कुछ पूछना चाह रहे हैं। राम सिंह जी। सर मुझे शैलेश गांधी सर से कुछ पूछना था। आपको इसके बाद ले लेते हैं सर। किसी को सोनल गुप्ता जी से कोई सवाल हो आप लोग अपना हैंड रेज करें। राजकुमार कौशिक जी, आपको कुछ पूछना है? यस। हाँ पूछिए। अच्छा, मेरा सोनल गुप्ता जी से है कि बेसिकली क्या प्राइमरी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाना, कूड़ा उठवाना, ये सही है या गलत है एज पर बाल अधिकार संरक्षण नियम के अनुसार? भाई साहब कौशिक जी, कहाँ आप गाजीपुर से हैं क्या? नहीं, गाजीपुर से नहीं हूँ मैं। बेसिकली मदर प्लेस मेरा अलीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, यूपी से, और दिल्ली में मैं रहता हूँ। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में है, और ऐसा प्रश्न करना, क्षमा चाहूंगा, अपने आप में मजाक है। हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के नक्शे में रेखांकित किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी राज्य में आप शिक्षणरत, अध्ययनरत और छोटे बच्चों से किसी शिक्षण संस्थान में, किसी कोचिंग संस्थान में अगर कोई नियमित रूप से आदेशित करके झाड़ू पोछा करा रहे हैं तो ये तो प्राकृतिक न्याय के, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट, इसके किसी कानून की और किसी नियम की, बाल आयोग की जरूरत नहीं है। ये तो विधि विरुद्ध है। अगर ये कोई कराता है, कोई संस्था का मालिक, प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल, कोचिंग का मालिक, तो ये उसकी बुद्धि की कमजोरी का एक जीता जागता उदाहरण है। Recording in progress. ये तो आपकी शासन की व्यवस्थाओं की लचीलापन है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और एक्शन लेने वाली एजेंसियां एक्शन नहीं ले रही है। क्या कह सकते हैं इस बारे में? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर हमें लगता है कि प्रश्न खत्म हो गए बच्चों के संदर्भ में। अंकुर मिश्रा जी है शायद बच्चों के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा हूँ। महेंद्र जी शायद है बच्चों का। अंकुल जी है, बच्चों के सवाल होंगे उनके। अंकुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, नमस्कार जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ऑनलाइन कक्षा से कोविड के दौरान जो बच्चों को निकाला गया था, तो स्कूल ने तो इतनी अवमाननीय हरकतें करी है कि 6-6 महीने तक बच्चों को ऑनलाइन से निकाल के रखा। और उसकी जब शिकायत मैंने राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल आयोग में करी,
तो राष्ट्रीय वालों ने तो सीधे कलेक्टर को लिखा। अब कलेक्टर ने फिर वही जिला शिक्षा अधिकारी, और यहाँ से फेक रिपोर्ट बना के दे दी गई कि शिकायतकर्ता पालक नहीं है, और पूरी पूरी रिपोर्ट झूठी। उसके बाद मैंने दोबारा उनको कांटेक्ट किया, और ये इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई है, कम से कम नहीं कुछ करते हुए 20 से 30 आरटीआई लगाई है सर। और अभी भी मेरी शायद 22 को फिर कलेक्टर साहब से इस बारे में बहस होनी है, इस पे अपील है। ये बार बार रिपोर्ट गलत प्रेषित कर रहे हैं, और ये बात मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग को भी पता है, और वो खुद भी बोलते हैं वहां के लोग कि बोले जब आप ही पालक नहीं हो तो क्यों आते हो। तो मैंने बोला सर पालक ही मेरे साथ खड़े हैं, अब इनको नहीं पता है नियम कानून, और मैं आपसे बात करूं तो बोले नहीं नहीं आप रहोगे तो रिपोर्ट तो हम नस्तीबद्ध कर देंगे। मतलब ये काम हो रहा है। गुप्ता जी क्या कहना चाह रहे हैं आप इस विषय पर? आदरणीय अंकुर मिश्रा जी नमस्कार। अंकुर भाई मेरी आवाज जी सुन सर। रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर आ रही है। देखिए, वर्ल्ड पेंडेमिक के समय जो बच्चे नियमित शिक्षा ले रहे थे और पेंडेमिक के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो माता पिता शिक्षण Recording in progress. अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व करके वहां पर उपस्थित हो सकता है, और कोई भी प्राइवेट या शासकीय संस्था उसके नेतृत्व के उसकी उपस्थिति को, उसके रिप्रेजेंटेशन को लीगल वर्क में इनकार नहीं कर सकती। मानने से संस्था को मानना पड़ेगा। और फीस के सारे मामले हमने सुलझाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में प्रकरण जितने विचाराधीन है उसमें फीस संबंधी एक भी ऐसे प्रकरण नहीं है जो लंबित होंगे, सबका हमने निराकरण कर दिया है। सर अभी तो यह हुआ है कि पेरेंट ने फीस भर दी, उसके बाद भी इस साल भी बच्चों को एग्जाम से वंचित कर दिया गया, और यही है दबाव बना रहे हैं क्योंकि उनकी एफआईआर तो हो चुकी है स्कूल पे। अब स्कूल प्रशासन दबाव बनाने के लिए मतलब ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग पेरेंट्स से लिखवा रहे हैं कि लिख दो कि आपको और हमारे बीच का कोई लेन देन नहीं है, आप तो टीसी निकाल के ले जाओ। मतलब इस तरीके से आज अभी दिसंबर चालू होने वाला है। आप कहाँ रहते हैं? सत्र में बच्चे की 3 एग्जाम छूट चुकी। आप सर इंदौर से हैं? इंदौर से हैं? जी। आपके वहां पर बड़े बड़े जनप्रतिनिधि को अपन वोट इसलिए देते हैं कि हमारे सुख दुख में काम आए। विजय वर्गीय साहब है, उनके सुपुत्र हैं आकाश भाई, आपके ललवानी की सांसद जी है, तमाम हमारे जीतू पटवारी जैसे लोग हैं इंदौर के परिक्षेत्र में। हमारा विपिन वानखेड़े वहां पर आगर मालवा से विधायक है। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। आप किसी जानकार प्रबुद्ध और लोग जानकारी में जनप्रतिनिधि के लाइए। जनप्रतिनिधि प्रशासन में शासन में दबाव बनाने के लिए, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके हितों के प्रति समर्पित रहने के लिए होते हैं। इसी कारण तो आप उनको वोट देते हो, निर्वाचित करते हैं। तो आप अपने पार्षद से लेकर सांसद तक इंदौर जैसा महानगर जो स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप उनकी मदद लीजिए। कौन ऐसा लोक सेवा का, कौन ऐसा शासन प्रशासन का अधिकारी है जो जनप्रतिनिधि से ऊपर जाएगा? सर आप सही बोल रहे हैं, मगर यहाँ जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, चाय नाश्ता करने का काम करते हैं, जाते हैं चाय नाश्ता करके आ जाते हैं। नहीं, आपकी गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, सब ऐसे नहीं। इस तरह से नहीं ले पाएंगे। और आगे महेंद्र कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है प्लीज? जी, सभी साथियों को सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये जो अपना CWC है, ये क्या करते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि हम बच्चों को हैंड ओवर कर रहे हैं,
जैसा कि अभी मैम ने भी बताया था कि सर ने भी, कि ऐसा नहीं कर सकते। और अगर कंटिन्यूटी में यही कर रहे हैं कि पुलिस के सामने जाके बयान देके इन रिटर्न में कि पुलिस भी क्या कर रही है कि लिख रही है कि बकाया सीडब्ल्यू हैंड ओवर मम्मी को कर दिया, पापा को कर दिया। तो इस कंडीशन में हम जो हमारे पास लीगल जो ग्राउंड है, मैं उस लीगल ग्राउंड के बारे में पता करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ, क्योंकि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, जो रूल रेगुलेशन है ही नहीं उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे एक इसके बारे में जो लीगल ग्राउंड है कि उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है,